जेंट जेरोक्स मशीन रोटी मेकर। एक गांव में प्रमोद और विनोद नाम के दो दोस्त रहते थे। प्रमोद बहुत अच्छा व्यक्ति था, ईमानदार था। विनोद लालची था। हर रोज दोनों कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान पर जाकर कोल्ड ड्रिंक्स पीते थे। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद, अरे यार आज भी मैं बटुआ लाना भूल गया, सॉरी। अरे छोटू, मेरे खाते में लिख लेना। अरे रहने दो भैया, तुम्हारे खाते में लिखना तो फेसबुक अकाउंट में लिखने जैसा है। लाइक और कमेंट के अलावा पैसे नहीं मिलने वाले। अरे रहने दो विनोद, मैं देता हूं ना, कहकर वो पैसे देता था। छोटू प्रमोद को देखकर तरस खाता था अपने मन में। विनोद के पास चाहे जितना भी पैसा क्यों ना हो, जेब से 1 रुपया भी नहीं निकालेगा। प्रमोद गरीब है पर दोस्त के लिए पैसे खर्च कर रहा है बेचारा, यूं सोच रहा था। कुछ साल बाद विनोद ने उस गांव में एक होटल खोला। प्रमोद को अपने होटल में बैरा रखा। केवल सब्जी के लिए पैसे दें, रोटी अनलिमिटेड, थाली केवल 50 रुपए कहकर प्रचार किया। प्रमोद कस्टमर्स को रोटी परोसते हुए, खाइए सर, पेट भरकर खाइए और लीजिए कहकर बड़े प्यार से परोसता था। ये देखकर विनोद प्रमोद से, अरे तू कर क्या रहा है, ऐसा ही रहा तो मेरा दिवाला निकल जाएगा। कहने को अनलिमिटेड रोटी है, पर एक व्यक्ति को 2 से ज्यादा रोटी नहीं देना चाहिए। वो रोटी मांगेंगे तो तुम अभी लाता हूँ कहकर टालते रहना चाहिए। आखिर में उनका सब्र खत्म होकर सूखे हाथों के साथ उठकर चले जाना चाहिए। यही मेरा बिजनेस का नुस्खा है। पर ये तो गलत है यार, हमारे पास आने वाले ज्यादातर गरीब हैं, बेचारे 50 रुपए में पेट भर कर खाने आ रहे हैं। उन्हें यूं धोखा देना ठीक नहीं है यार। प्लीज मेरी बात मानो, चाहे वो जितना खाएं, तुम एक थाली में 5 से 10 रुपए तक तो बचा ही लोगे। इससे ज्यादा लालच क्यों? क्या बकते हो? मैंने यहाँ कोई लंगर नहीं खोला है। मैंने देखा है कि इस दुनिया में गरीब को धोखा देना ही सबसे आसान है। उनके कमजोरी का फायदा उठा रहा हूँ, बस यही मेरा बिजनेस मंत्र है। दोस्त हो, मुसीबत में हो, यूं मानकर ये नौकरी मैंने तुम्हें दिया है, अब मुझे ही उपदेश देते हो? पहले जाओ यहाँ से, तुम्हारे नसीब में भीख मांगना ही लिखा है। प्रमोद दुखी होकर वहाँ से चला गया। प्रमोद यूं जाते जाते एक जीरोक्स की दुकान के पास रुका। वहाँ दुकानदार ने जीरोक्स में एक पेपर रखा और उसके कई कॉपीज निकाले। ये देखकर प्रमोद, मनुष्य ने पेपर के कॉपीज बनाना तो सीख लिया, पर अगर रोटी डोसा पूरी के भी कॉपी बनाने का जीरोक्स मशीन होता तो इस दुनिया में कोई भूखा नहीं होता। तभी एक साइंटिस्ट उसके सामने आया। साइंटिस्ट उससे, तुम सही सोच रहे हो। प्रमोद हैरान हुआ। घबराओ नहीं, मेरा नाम टीनू आनंद है। मैं 30 साल का व्यक्ति हूँ। टाइम मशीन में मैं पीछे आया हूँ। हमारे समय में प्रदूषण के कारण फसल नहीं उगते, इसीलिए फूड कॉपी जीरोक्स मशीन का हमने आविष्कार किया है। वैसा ही एक मशीन तुम्हें बनाकर दूंगा, उसका प्रयोग करो, अपने परिवार का पोषण करते हुए कम दाम में गरीबों को खाना खिलाओ। इस तरह टीनू आनंद ने एक बड़ा जेंट जीरोक्स मशीन बनाया। प्रमोद ने उसे प्रणाम किया। टीनू आनंद चला गया। उस दिन प्रमोद ने एक होटल खोला। अनलिमिटेड थाली केवल 20 रुपए कहकर प्रचार किया। हर रोज केवल 1 रोटी बनाता था। एक क्रेन में चढ़कर उस रोटी को एक जेंट जीरोक्स मशीन में रखता था और स्विच दबाता था। बस उस जीरोक्स मशीन से रोटी के कॉपीज निकलते रहते थे। छोटू उन्हें प्लेट में डालकर लोगों को परोसता था। लोग हैरान होते थे। इस तरह गरीब लोग पेट भरकर खाना खाते थे। बहुत जल्द प्रमोद का जीरोक्स होटल देश भर में मशहूर हो गया। न्यूज चैनल्स में तहलका मच गया। विनोद का होटल बंद हो गया। विनोद ने सिर पकड़ लिया। इस तरह प्रमोद उस जीरोक्स मशीन द्वारा रोटी बनाकर गरीबों को खिलाते हुए खूब पैसे बनाया और एक बड़ा घर बना लिया। आइसक्रीम ट्रेन। जमशेदपुर नाम के गांव में जीवन और जमुना नाम के 2 प्रेमी रहते थे। जमुना तो आइसक्रीम पर जान छिड़कती थी। उसे अलग अलग आइसक्रीम फ्लेवर्स ट्राई करना बहुत अच्छा लगता था।
एक दिन जीवन उसे एक आइसक्रीम पार्लर ले गया। उस दुकान पर जमुना, जीवन, अगर इस दुकान पर मेरा ऑर्डर किया हुआ आइसक्रीम नहीं मिला तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। फिर जो उसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं होंगी, मैं कह देती हूँ। हाँ, ऐसा उसने वार्निंग दिया। अरे हम कोई ऐसी वैसी आइसक्रीम दुकान पर नहीं आए हैं, यहाँ मिलने वाले आइसक्रीम और कहीं नहीं मिलेंगे। तभी वहाँ वेटर आया। सर कहिए क्या लाऊं? काफी सोचने के बाद जमुना, रेड वेलवेट आइसक्रीम विद स्ट्रॉबेरी टॉपिंग। सॉरी मैडम, आपने जो फ्लेवर की फरमाइश की वो नहीं है, कोई और फ्लेवर कहिए। जमुना ने जीवन की ओर गुस्से से देखा। कोई और वैरायटी ट्राई कर लो ना। ठीक है, तुम्हारे लिए एक और फ्लेवर पूछती हूँ, अगर वो भी नहीं मिला तो समझो तुम गए काम से। तब जीवन मन ही मन में, हे भगवान ऐसा कुछ करो कि वो जो फ्लेवर मांगे वो मिल जाए प्लीज, कहकर प्रार्थना करने लगा। एक नेपोलियन आइसक्रीम लेकर आना। नेपोलियन? वो होता क्या है ये भी नहीं जानते हम मैडम। हमारे पास लोकल वेनिला, मैंगो, टूटी फ्रूटी, ऐसा कुछ चाहिए तो बोलिए, चुटकी बजाते ही ले आऊंगा। बस जमुना को गुस्सा आ गया। जीवन को पकड़कर, अरे जीवन, एक तो तुम ऐसी बकवास दुकान पर ले आए, ऊपर से मेरा फेवरेट फ्लेवर ऑर्डर करने को कहते हो। मैं मुझे जो पसंद है वो खाऊं या जो ये बेकार का स्टॉक इन्होंने रखा है उसे खाऊं? अरे अपनी गर्लफ्रेंड को उसकी पसंद का आइसक्रीम नहीं खिला सकते तो तुम्हें गर्लफ्रेंड किस लिए? और प्रेमी होने का दावा क्यों करते हो? कहते हो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, ठेंगा, कहकर चिल्लाने लगी। जमुना इस बार माफ कर दो, मैं पता लगाता हूँ कि तुम्हारे पसंदीदा फ्लेवर कहाँ मिलता है। प्लीज प्लीज। पता लगाओ वो कहाँ मिलता है, मुझे वहाँ ले जाओ। यही तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। अगर मेरा फ्लेवर नहीं मिला तो अपना ब्रेकअप हो जाएगा, ब्रेकअप। बस ये फाइनल है, कहकर उठकर चली गई। जीवन समझ नहीं पाया कि वो क्या करे। वो यूं सोचता हुआ जंगल में गया। जीवन अपने मन में, जमुना मुझे जान से भी प्यारी है, वो मुझे छोड़कर चली गई तो मैं जी नहीं सकता। अब मेरे पास क्या रास्ता है? यूं सोचता हुआ जा रहा था कि उसे एक पेड़ के ऊपर बैठे हुए भूत ने रोका। उसे देखकर घबरा कर जीवन, अरे बाप रे, भूत भूत, अब मुझे बचाओ, अब बचाओ। अरे मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, जिसकी जमुना जैसी गर्लफ्रेंड हो उसे भूतों से भला डर कैसा? अरे वो मुझे नोच खाती है, इससे ज्यादा ये भूत क्या करेगा भला? उससे तो यही अच्छा है, कहकर रुक गया। हेलो ब्रदर, ये क्या जंगल के रास्ते से जा रहे हो? तुम्हारी समस्या क्या है? देखने में तो लगता है कि तुम बहुत मुसीबत में हो। क्या हुआ, गर्लफ्रेंड से झगड़ा? जीवन हैरान होकर, अरे तुम्हें कैसे पता चला बॉस? भूत, मैं भी गर्लफ्रेंड की इच्छा पूरी नहीं कर सका, उसने मुझे छोड़ दिया तो मैंने आत्महत्या कर लिया और यूं भूत बन गया हूँ। ऐसा क्या? तो मेरे लिए भी अपने पास इस पेड़ में एक जगह देना बॉस, कल मेरा भी यही हाल होने वाला है। कहकर जमुना के साथ जो हुआ सब बताकर, मेरे लिए भी मौत ही अटल है। चिल ब्रो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये लो, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, इससे तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। अरे तुम ग्रेट हो ब्रो, तुम लवर्स की समस्याएं दूर करने के लिए बहुत जतन कर रहे हो। और भी कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास भेजता हूँ ब्रो, उनका भी बेड़ा पार करा दो। थैंक्स ब्रो, मैं जमुना के पास जाता हूँ, तुम्हारे वरदान को प्रयोग करके उसका गुस्सा ठंडा करके आता हूँ। चिल ब्रो, गुड लक। जीवन जमुना से जा मिला। जमुना के साथ उसकी कई सहेलियां भी थीं। जीवन को देखकर जमुना, क्या हुआ, मुंह उठाकर चले आए? ऐसी बात नहीं है जमुना, तुम्हें जो फ्लेवर चाहिए बताओ, यदि मैं वो नहीं ला सका तो मैं तुम्हारे सामने फिर कभी नहीं आऊंगा। अच्छा, इतना ओवर कॉन्फिडेंस। चलो देखती हूँ किस दुकान पर ले चलते हो। अगर वहाँ मेरा पसंद का फ्लेवर ना मिले तो बच्चू तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। सिर्फ मैं ही नहीं, आज मेरे फ्रेंड्स भी मेरे साथ आएंगी। किसी दुकान पर जाने की जरूरत नहीं है जमुना, तुम सब फरमाइश तो करो, यही मंगवा देता हूँ। जमुना की सहेलियाँ, ये क्या कहता है, यही मंगाएगा? जीवन बोलने से पहले सोच लो। अरे इसका दिमाग खराब हो गया है क्या? लगता है जमुना तुमने इसको टेंशन दे दिया है, ये उसी का असर है, कहकर हंसने लगी। नहीं नहीं, तुम लोग मांगो तो सही, चाहो तो देख लो। कहकर हाथ हिलाया तो सामने रेल की पटरी बिछ गई। जमुना और उसकी सहेलियां हैरान होकर, ये क्या, बट्टी पिच गई? उसने फिर हाथ हिलाया, एक बड़ी आइसक्रीम ट्रेन प्रकट हुई।
सब सहेलियां सोचने लगी, ये क्या कर रहा है? मांगो क्या चाहिए, किसे क्या चाहिए बोलो जल्दी, कम ऑन कहने लगा। मुझे बटर कैरेमल आइसक्रीम चाहिए, मुझे ग्रीन टी आइसक्रीम चाहिए, मुझे रॉकी रोड आइसक्रीम चाहिए। कहकर अपने पसंद के अलग अलग आइसक्रीम फ्लेवर के नाम गिनाने लगे। बस जीवन ने फिर हवा में हाथ हिलाया तो आइसक्रीम ट्रेन जाकर उनके पसंद के आइसक्रीम कोन में भरकर उन्हें लेकर फिर प्रकट हुई। उन्हें खाकर जमुना और उसकी सहेलियां, वाह, ये तो बहुत टेस्टी है। अरे जीवन जैसा बॉयफ्रेंड सबको मिलना चाहिए। बोलो तुम उसे छोड़ती हो तो मैं कर लेती हूँ उसे शादी इसी वक्त। एक एक को पकड़कर मारूंगी। फिर जीवन से, आई एम सॉरी जानू, आई लव यू जीवन। जमुना को खुश देखकर मनी मन जीवन ने उस भूत को धन्यवाद किया।